Hello 9th class students, welcome you all once again on my YouTube channel. Students, today I am going to start our new chapter, the Delhi Sultanate. The Delhi Sultanate is called so first of all the Delhi because the rulers during this time ruled from the Delhi as the capital. तो मीन्स जो भी रूलर्स ने there were mainly 5 dynasties who ruled the Delhi Sultanate. तो जो भी ये 5 डायनेस्टीज थी उनकी कैपिटल जो थी वो दिल्ली थी और उन्होंने मेनली दिल्ली से ही रूल किया ऑन द इंडिया. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द दिल्ली एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द सल्तनत बिकॉज द रूलर्स ऑफ दिस टाइम पीरियड वर कॉल्ड द सुल्तान्स. तो जो रूलर्स थे, अब देखो इसके पहले हम जो हिंदू राजे महाराजा थे हम उनको किंग्स महाराजास सम्राट वगैरह उनके नेम थे, बट यहाँ पर सुल्तान कहा गया जो भी ये यहाँ के रूलर्स थे बिकॉज वो मुस्लिम्स थे. They were called the Sultan. उनको सुल्तान कहते थे. So that's why it is called the Sultanate period. And the year 1206 to 1526 means nearly 300 years of our Indian medieval history is called the Delhi Sultanate. If I am talking about the your syllabus covers in this chapter, so there are only few topics are here which covers at present for this session your syllabus, that is a first of all sources, and the sources you will have to learn about the Qutub Minar. Then political history and administration of 2 rulers only, that is the Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. तो ऑनली बेटा आपको कुतुब मीनार, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल में पढ़ना है. बाकी जो है दिल्ली सल्तनत का जो है द 5 डायनेस्टीज थी वहाँ पर, तो उनकी एक ब्रीफ जो है डिस्क्रिप्शन आई विल प्रोवाइड टू यू. ठीक है, तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, 2 फेमस टर्किश इन्वेडर्स. एक्चुअली में देखो 1000 AD ऑनवर्ड्स, जब 1000 AD था तो टर्किश इन्वेडर्स ने इंडिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था टू गेन इट्स वेल्थ. मेनली उनका मोटिव ये था कि उसकी वेल्थ जो है, हमारा इंडिया जो था एक रिच कंट्री थी, हम उसको सोने की चिड़िया कहते हैं, कहा जाता था. ठीक है, तो टर्किश जहाँ पे इन्वेडर्स थे जो कि इंडिया की वेल्थ को गेन करने के लिए, लूटने के लिए यहाँ पर आए थे. मोस्ट फेमस थे यहाँ पर महमूद ऑफ गजनी जो कि आए थे 1000 से लेकर 1025 AD तक. उन्होंने देखो 17 टाइम्स अटैक किया इंडिया के ऊपर. 17 टाइम्स ही इन्वेडेड इंडिया ओनली फॉर इट्स वेल्थ. अब इनका यहाँ पे देखो महमूद ऑफ गजनी का ये मोटिव नहीं था कि यहाँ पर मैंने अपना कोई एम्पायर एस्टेब्लिश करना है, यहाँ पर रूल करना है. नो, ही ओनली wanted to gain the wealth of India. So मुझे यहाँ पर आते थे, उसको अटैक करते थे, इंडिया के ऊपर लूटते थे मनी को, एंड दे रिटर्न बैक. देन मोहम्मद गोरी आए यहाँ पर फ्रॉम द ईयर 1175 to 1914 AD. एंड देन जब बेटा यहाँ पर मोहम्मद गोरी आए तो इनका एक यहाँ पे जो भी इन्होंने प्रोमिनेंसेस को, जो भी इंडिया के प्रोमिनेंसेस हैं या फिर आउटसाइड इंडिया प्रोमिनेंसेस हैं जिनको भी इन्होंने कंकड़ किया, ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने अपने जनरल्स को अपॉइंट कर दिया. तो इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने अपॉइंट किया कुतुबुद्दीन ऐबक एज द जनरल इन इंडिया. तो इन कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द जनरल इन इंडिया ऑफ द मोहम्मद गोरी. बट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी इन 1206, जब 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ होती है, देन कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट. मीन्स कि गोरी, अब जो मोहम्मद गोरी है जब उसके सक्सेसर्स हैं उनके कोई भी अथॉरिटी नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया में अपना जो है एक इंडिपेंडेंट जो रूल था वो स्टार्ट कर दिया आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद गोरी. तो इस वजह से जो एक मुस्लिम जो रूल था इंडिया में वो स्टार्ट हुआ, वो फाउंडेड किया गया बाय द मोहम्मद गोरी. मोहम्मद गोरी फाउंडेड द मुस्लिम रूल इन इंडिया एंड द स्लेव डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक. So students, here were there were 5 main dynasties during the Delhi Sultanate: Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid and the Lodi dynasty. And I am going to tell you about the rulers of these dynasties now. First of all, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, he was the founder of the slave dynasty. Now this dynasty was called the slave. अब हम इसे slave कहते हैं. slave का मीन्स क्या होता है? जो किसी के अंडर जो एक slave काम करता है, कोई पर्सन एज ए गुलाम काम करता है, हम उससे कहते हैं स्लेव. स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा गया? दिस डायनेस्टी वाज आल्सो कॉल्ड द मेमुलक्स, क्योंकि जो ये सभी के सभी जो मेन रूलर्स थे इस टाइम के, वो या तो खुद स्लेव थे या फिर वो स्लेव के सन थे, स्लेव के बेटे थे. सो दैट्स व्हाई दिस डायनेस्टी इज कॉल्ड द स्लेव डायनेस्टी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका जो रूल बहुत शॉर्ट पीरियड था, 1260 1210 तक था. लाहौर इनकी कैपिटल थी
एंड ही वॉज ए वेरी काइंड हार्टेड मैन, काफ़ी काइंड थे, जनरस थे। ही वॉज आल्सो कॉल्ड द लख बख्श, क्योंकि लाखों रुपया दान में देते थे, सो ही वॉज कॉल्ड द लख बख्श। एंड ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ द फेमस सूफी संत थे एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन इनका खुद का नेम है, तो एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नेम के ऊपर इन्होंने उनके ऑनर में इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट करवाई थी। ओके, सेकंड आते हैं आपके इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जो थे वो इनके अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर एक स्लेव थे, और बाद में जो कि इनके सन्नी लॉ भी थे। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश become the next sultan, and he ruled from the 1211 to 1236. So he is regarded as a real founder of the Delhi of the Sultanate period, and he shifted his capital from the Lahore to Delhi. इन्होंने शिफ्ट कर ली थी अपनी कैपिटल, काफ़ी एम्बिशियस थे ये। तो इन्होंने यहाँ पर देखो एक 40सा एक सिस्टम स्टार्ट किया था। एक 40 एक मीन्स अपने अंडर एक 40 नोबल मीन्स 40 स्ट्रॉन्ग पर्सनस की एक इन्होंने एक टीम तैयार की थी, दैट वाज कॉल्ड द 40सा, जो कि इनके अंडर रहकर काम करते थे टू सप्रेस द नोबल्स। जो भी इनके इंगेज होता था उसको सप्रेस करने के लिए इन्होंने 40 मैन की एक टीम रेडी की थी, दैट वाज कॉल्ड द 40सा। और इन्होंने बेटा एक सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। एंड देन ही आल्सो इंट्रोड्यूस द सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ड्यूरिंग हिज टाइम। देन इल्तुतमिश के बेटा जो सन थे दे वर इनकम्पिटेंट, वो इतने कैपेबल नहीं थे। सो इन्होंने नॉमिनेट किया रजिया सुल्तान को एज हिज नेक्स्ट सक्सेसर। रजिया सुल्तान जो थी वो डॉटर थी इल्तुतमिश की, एंड जो इनका जो रूल था वो बहुत लिमिटेड था, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था 1236 टू 1240, जबकि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, ब्रेव पर्सनैलिटी थी ये। एंड शी इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन सुल्तान, वुमेन जो रूलर थी, मुस्लिम वुमेन रूलर है ये। और इसलिए आपको पता है मुस्लिम्स में एक पर्दा सिस्टम होता है, वहाँ पर जो नोबल्स जो थे उस टाइम पर दे डिसलाइक द पोजीशन ऑफ द रजिया सुल्तान की, एक वुमेन हमें कैसे कमांड कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद रजिया ने भी जो नोबल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी स्टार्ट कर दी थी उनके पावर को कम करने के लिए। सो नोबल्स कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट हर एंड किल्ड हर। नेक्स्ट टू दिस नसीरुद्दीन महमूद, जो कि इनके भाई थे रजिया सुल्तान के, तो एक जो कि एक बहुत पुअर एक वीक रूलर थे, उनको सेटअप किया गया था उनके ऊपर फ्रॉम द 1246 टू 1266। आफ्टर हिज डेथ देन बालबन, जो कि बालबन जो एक 40सा जो इल्तुतमिश ने देखो 40सा जो स्टार्ट की थी, ठीक है, जो 40सा एक ग्रुप ऑफ मैन इन्होंने अपने अंडर ऑर्गेनाइज किए थे। तो बालबन जो थे वहीं से एक ग्रुप मेंबर थे। तो इन्होंने यहाँ से 1266 से 1286 तक इन्होंने रूल किया दिल्ली सल्तनत के ऊपर ऑन द स्लेव डायनेस्टी। एंड ही वाज वेरी मच क्रूअल एंड एम्बिशियस मैन। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो 40सा जो थी, जो 40सा ग्रुप ऑफ मेंबर जो जिसका ये पार्ट थे, उन्होंने उसी को सप्रेस कर दिया, उन्हीं मेंबर्स को जो तो मरवा दिया, जो जेल में डलवा दिया, क्योंकि उनको पता था अगर इनके कोई एंगेस्ट खड़ा होगा तो वो जो 40 ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जो 40 है उनमें से ही कोई इनके एंगेस्ट हो सकता है। एंड देन ही आल्सो स्टार्ट द सजदा एंड पैबोज सिस्टम, जो आपने देखा होगा मुस्लिम्स में वो हैंड को डाउन करके वो करते हैं, जैसे अपने एक सलामी देते हैं, एंड पैबोस मीन्स टू किस द फीट ऑफ द किंग। तो ऐसा सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया बिकॉज ये मानते थे जो किंग है, जो सुल्तान है, वो क्या है, वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको एज ए गॉड ही उसको जो है रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एंड सेकेंडली ही इनके टाइम पर बेटा किसको भी मीन्स ही वॉज वेरी मच क्रूअल इतने थे कि इनके टाइम पर किसी को दरबार में हंसने की भी मनाही थी, नो वन कैन लाफ ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। तो दिस वाज अ स्लेव डायनेस्टी। तो आफ्टर द बलबन कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं हुआ, आफ्टर द बलबन के बाद कोई सक्सेसर जो थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सो जलालुद्दीन जो खिलजी थे, he started the Khilji dynasty from the and in the year 1290, and he ruled for a short period of time in the 1290 to 1296. आफ्टर हिज डेथ इनका एक्चुअली मर्डर कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि काफ़ी इनके एक नेफ्यू थे, सन इन लॉ भी थे, इनके नेफ्यू भी थे अलाउद्दीन खिलजी। ही रूल्ड फ्रॉम द ईयर 1296 टू 1316। तो दीज टू रूलर्स वर मेन पार्ट ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है बेटा हमारे सिलेबस में गिवन है, तो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी इनके बारे में सेपरेटली। और प्लीज़ वॉच द वीडियो पद्मावत, अगर आप लोगों ने पद्मावत नहीं देखी है तो अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत अच्छा है कि आप पद्मावत जो मूवी है उसको देख लो आप, अभी आपके पास अगर टाइम हुआ, जब भी आप फ्री होते हो तो। नेक्स्ट इज आफ्टर द बेटा अलाउद्दीन खिलजी इनके जो नेक्स्ट सक्सेसर थे वो वीक थे। सो
तुगलक डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय द गैसुद्दीन तुगलक 1320 टू 1325 तक गैसुद्दीन तुगलक जहाँ पे बेटा रूल करते हैं। उसके बाद इनके सन आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक एंड ही रूल्ड फ्रॉम द ईयर 1325 टू 1351 और इनके बारे में बेटा डिटेल में होगा कंसेप्ट हमारे पास। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक, ही रूल्ड फ्रॉम द ईयर 1351 टू 1388। अब जो देखो जो फिरोज शाह तुगलक थे तो इन्होंने अमीज एक तो जजिया जो टैक्स था, आपने सुना होगा जजिया टैक्स जो था वो स्टार्ट किया था, जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर था, हिंदूज के ऊपर था मेनली। एंड आल्सो बट कहते हैं कि ही वाज वेरी मच इन लोगों के वेलफेयर के लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया। ही प्लांटेड द ट्रीज, डैम्स, कैनल्स, रेस्ट हाउसेज, मॉस्क्यूज वगैरह बनवाए, मदरसा बनवाए इन्होंने। एंड सेकेंडली ही फाउंडेड द न्यू सिटीज़ लाइक हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, ऐसे सिटीज़ को बिल्टअप करवाया इन्होंने। देन इन्हीं के टाइम पर बेटा जब आफ्टर द डेथ, इनकी जब डेथ हुई 1388 में, तो तैमूर ने इन्वेड किया तुगलक डायनेस्टी को। यहाँ से तैमूर की इन्वेशन होती है, तैमूर अटैक करता है जो सेंट्रल एशिया से था। तैमूर वाज अ ग्रैंड फादर ऑफ द बाबर के बारे में सुना होगा आपने, जिन्होंने मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था इंडिया में। तो बाबर के ग्रैंड फादर थे तैमूर। तो तैमूर ने बेटा देखो 1398 में तैमूर ने इन्वेड किया इंडिया को। तो यहाँ से उन्होंने एक बहुत बड़ा मसाकर स्टार्ट किया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे मार दिया गया उनको, चाहे वो हिंदूज हैं मुस्लिम्स हैं। एंड ही लूटेड द दिल्ली एंड बिफोर लिविंग द दिल्ली को छोड़ने से पहले तैमूर ने यहाँ पर अपॉइंटेड किया खिजर खान को एज इज जनरल। तो उन्होंने एज ए जनरल खिजर खान को यहाँ पे अपॉइंट किया। एंड देन खिजर खान स्टार्टेड द सैयद डायनेस्टी इन द इंडिया। तो यहाँ पे सैयद डायनेस्टी की देखो मेन 4 रूलर्स हैं, इनके नहीं आपको नेम एक बार आप समझ लो। खिजर खान ने रूल किया था बेटा फ्रॉम द ईयर 1414 टू 1421। देन मुबारक शाह है इनके बाद में, ही रूल्ड फ्रॉम द ईयर 1421 टू 1434। देन मोहम्मद शाह from 1434 to 1443 and then आलम शाह 1443 to 1451। अब जो आलम शाह थे बेटा जो ही मीन्स आलम शाह जो थे ही वाज वीक इनकेपेबल रूलर थे। सो जो बहलोल लोधी ने जब इनके ऊपर अटैक किया, सो ही लॉस्ट द दिल्ली टू द बहलोल खान लोधी। और इस वजह से जो लोधी डायनेस्टी थी वो स्टार्टअप होती है। एंड बहलोल खान लोधी वाज अ फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी एंड ही रूल्ड फ्रॉम द ईयर 1451 टू 1489 एंड ही वाज रिगार्डेड एज द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ द दिल्ली। देन सिकंदर लोधी, ही रूल्ड फ्रॉम 1489 टू 1517 and he was an able ruler and he also founded the city आगरा। तो आगरा जो थी सिटी वो इन्होंने फाउंडेड की थी सिकंदर लोधी ने। ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी आगरा एंड मेड इट इज कैपिटल। लास्ट रूलर थे बेटा लोधी डायनेस्टी के एंड आल्सो द दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोधी 1517 टू 1526 इनका रूल था। एक्चुअली में देखो जब ये इब्राहिम लोधी पोजीशन में आए तो काफ़ी जो नोबल्स थे और जो सीनियर नोबल्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट। रिवोल्ट इन्होंने सप्रेस कर दिया बट इन द फ्यूचर कि ऐसा कोई और इनके अगेंस्ट की विद्रोह ना हो, इसलिए इन्होंने सीनियर नोबल्स को हटाकर वहां पर यंगर जो मैन थे उनको अपॉइंट कर दिया। तो इनसे बदला लेने के लिए जो सीनियर नोबल्स थे उन्होंने दौलत खान लोधी की लीडरशिप के अंदर एक जो बाबर जो कि काबुल से बिलोंग करता था, बाबर जो मैंने बताया आपको तैमूर का ग्रैंडसन था, बाबर को इन्वाइट किया टू डिफीट द इब्राहिम लोधी। ठीक है ना, हम कहते हैं हम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। तो दौलत खान लोधी ने इब्राहिम को हराने के लिए यहाँ से अपना एक बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए बाबर को इन्वाइट किया। सो बाबर केम टू इंडिया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई बिटवीन द इब्राहिम लोधी एंड 1500 एंड बाबर, इनके बीच में बैटल हुई। एंड देन इन 1526 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोधी एंड ही एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो 1526 में ये जो दिल्ली सल्तनत जो था पीरियड टाइम वो ओवर हो गया। एंड देन आफ्टर दिस मुगल एम्पायर वाज स्टार्टेड इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द कुतुब मीनार एंड देन next 2 parts of our chapter, that is about the detailed study of the Alauddin Khilji and the Muhammad bin Tughlaq also. This is the only brief description of the Delhi Sultanate. Have a nice day. Goodbye all of you.